जय शंकर, जय शिव गुरु गोरखनाथ जी महाराज। तो आज मैं सभी भक्तों के लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही रोमांचक कहानी और सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, कच्चे कलवे से जुड़ी हुई। कि एक इंसान को कच्चे कलवे का कैसा अनुभव हुआ, कच्चे कलवे की शक्ति इस कहानी से पता चलेगी। तो कहानी सुनते हैं। उससे पहले कहूँगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जय शंकर ज़रूर लिखें। तो ये बात आज से लगभग 10 साल पहले की है, राजस्थान की कहानी है। वहाँ पर कोई गांव है, ऐसा कहा जाता है, बाय नाम का कोई गांव है, ठाकुरों का गांव है। वहाँ पर ज़्यादातर ठाकुर ही रहते हैं। तो उस गांव में एक पुराना और मजबूत गढ़ है जो अभी भी है। लेकिन उस गढ़ में जो रहते थे वो ठाकुर रहते थे, वो ठाकुरों का गढ़ था और वो किला भी ठाकुरों का ही था। तो लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे ठाकुरों ने गांव छोड़ना चालू कर दिया और बहुत सारे ठाकुरों की मौत होने लगी। पहले जैसा नहीं रहा गांव में, और गांव का जो वैभव था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। गांव में वैभव कम हो गया, गांव का नाम धीरे धीरे कम होने लगा। कहीं उस गांव का, उस गढ़ का नाम बिल्कुल ही नामो निशान ना मिट जाए, इसलिए ठाकुरों ने पंचायत करके किसी इंसान को वहाँ पे रखने का फैसला किया, परमानेंट इंसान को। ठीक है, तो उन्होंने उस गढ़ की देखभाल के लिए एक चौकीदार को रखा जिसको वहाँ का जिम्मा दिया गया। ठीक है, वो चौकीदार दिन में गढ़ में देखभाल करता था और रात को चौकीदार जिस गढ़ में रहता था उस गढ़ में देखता था। कुछ दिनों बाद ऐसा उसे अनुभव हुआ कि एक रौनक सी आने लगी थी और गढ़ अपने आप सुबह उठता तो साफ हो जाता, साफ सुथरा मिलता एकदम से गढ़। तो उसको चौकीदार ने ये बात किसी को नहीं बताई, उसको एक बड़ी रहस्यमय चीज लगी। तो उसको ना बहुत ही अजीब एहसास होने लगा दिन बर दिन, कि जब वो गढ़ के उस हिस्से में जाता है जिस हिस्से में साफ सफाई अपने आप हो जाती थी, तो उस हिस्से में ऐसा लगता था कि कोई ऐसी चीज़ है जो उसको वहाँ आने नहीं देना चाहती, घुसने नहीं देना चाहती। तो एक दिन चौकीदार ने इस चीज़ का एहसास और इस चीज़ का रहस्य जानने के लिए गढ़ के उसी हिस्से में सोने का फैसला किया और रात को वहीं पर सो गया। तो सोया तो रात को उसे 1 से 3 के बीच में अचानक से कुछ बच्चों के हंसने की आवाज़ें आने लगी और चौकीदार एकदम से घबरा गया, हैरान हो गया और उठ गया कि इतनी रात को बच्चे वहाँ कैसे आए। तो वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगा इस चीज़ को इग्नोर करके। लेकिन कुछ देर बाद ही उसे आवाज़ें दोबारा और ज़्यादा तेज सुनने लगी और ज़्यादा भयानक होती चली गई हंसने की आवाज़ें। तो वो उठ ही गया। तो उठने पर तो चौकीदार को कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वो अपना डंडा लेके टहलने लग गया। लेकिन चौकीदार को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसकी पीठ पर कोई है और साथ ही हंस रहा है और हंसने की आवाज़ धीरे धीरे तेज हो रही है। तो उसने एकदम से उसे ऐसे झटका सा लगा कि जैसे कोई दूरी, थोड़ी सी दूरी कुछ बच्चे बैठे थे मुंह छिपा के। ठीक है, तो चौकीदार उनके पास जाने लगा और उनसे पूछने वाला था कि बच्चे, उसके पास पहुंचने से पहले ही, चौकीदार के बच्चों के पास पहुंचने से पहले ही बच्चे उसकी तरफ बढ़ने लगे। बच्चों की जो आंखें थी पथराई हुई थी और वो सिर्फ चौकीदार को भयंकर नजरों से देख रहे थे। अचानक सभी बच्चे उस चौकीदार से चिमट गए, चिपट गए और नाखूनों से खरोचने लगे। साथ ही उनकी आवाज अब जैसे चौकीदार को कह रही है कि यहाँ से चला जा नहीं तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे कह रही है। बड़ी मुश्किल से चौकीदार ने उन बच्चों की आत्माओं से अपना पीछा छुड़ाया और माफी मांगने के बाद बच्चों की आत्माओं ने चौकीदार को छोड़ा। दूसरे दिन चौकीदार ने गढ़ के वारिस जो थे, ठाकुर जो थे, उनको फोन किया तो पता चला कि गढ़ के उस हिस्से में ठाकुरों के कुछ बच्चों की मौत जो है गर्भ में हो चुकी है और कुछ बच्चों की मौत जो है 7-8 साल की उम्र से पहले हो चुकी है, जो कि नवजात बच्चे थे। और उन बच्चों का जो अंतिम संस्कार क्रियाकर्म था वो ढंग से नहीं हुआ था, उनको उसी गढ़ के उसी हिस्से में दफना दिया गया था। ठीक है, तो गढ़ का जो वो हिस्सा था वो रहस्यमय ही हो गया था, भयानक हो गया था। उस हिस्से की वजह से गढ़ में धीरे धीरे श्रापित होने लगा था वो गढ़, जो गांव था। ठीक है, उस गढ़ में मान लो आधे हिस्से पे कच्चे कलवों का
कब्ज़ा हो गया था। कच्चे कलवे यानी जो बच्चे 7-8 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या जो गर्भ में मर जाते हैं, जिनको नदी में प्रवाह कर दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। तो अब जो गढ़ था उसके सिर्फ़ आधे भाग में ही पूजा होती थी, आधे भाग में कुछ लोग रहते थे, दूसरे भाग का यूज़ ही नहीं करते थे, क्योंकि उस हिस्से पे बच्चों की आत्माओं का, कच्चे कलवों का राज था, कब्ज़ा था। और दिन के समय में भी लोगों ने वहाँ पर जाना बंद कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि लोगों को डर लगने लगा था। कई बार अगर कोई दिन के समय वहाँ से गुज़रता, तो लोगों को वहाँ पे तांत्रिक पूजा के निशान भी मिलते। और चौकीदार ने भी इस चीज़ के बारे में ठाकुर जो थे, जो ठाकुर फैमिली, ठाकुर परिवार था, उस चीज़ को बताया कि इस चीज़ का इलाज करा जाए, पर इस चीज़ का कोई हल नहीं निकला। 2 से 3 तांत्रिकों को भेजा भी गया था, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और ये कहानी बिल्कुल सच है, कच्चे कलवे की। आशा है